हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, यानी कि एक दिन का गैप रह गया इसलिए सॉरी। प्रीवियस क्लास में हम इंडिविजुअल सीरीज का पढ़े थे, फिर हम डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे, यानी कि आज हम डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे। ये याद है ना? ओके, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आ जो कि कॉन्टिन्यूस सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज में फिर इंडिविजुअल मतलब डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये तो पढ़ेंगे। हम ये तो पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे ना कुछ डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज पढ़ेंगे, इंक्लूसिव सीरीज पढ़ेंगे, ओपन एंड सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है, एबव सीरीज, एंड सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, ये सब हम जो कि पढ़ेंगे, ठीक है, याद है ना? ओके, कैसे करना है, कैसे मतलब आपको पता चल जाएगा, यानी कि कैसे करेंगे ना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में, ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो चलो आगे गए, यानी कि जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि आज हम पढ़ेंगे इनके साथ। ठीक है, इनके सब डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि आज हम डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे। और ये तो आपको पता है कि डिस्क्रीट सीरीज में कौन कौन फॉर्मूला जो कि हम यूज करने वाला है, यानी कि डायरेक्ट मेथड यूज करने वाले हैं, है कि नहीं? ओके, फिर हम करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड, और फिर हम करने वाले हैं स्टेप डेविएशंस मेथड। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? ओके, ठीक है। तो यानी कि चलो मैं पहले जो कि आपको डायरेक्ट मेथड ही बता देता हूं, यानी कि पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूं। पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूं कि कैसे, यानी कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है। कुछ हार्ड तो नहीं है, यानी कि हार्ड नहीं है, ठीक है, यानी कि आपको सिंपल सा, यानी कि जैसे कि आपको पता है कि समेशन क्या, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये किसका फॉर्मूला है? इंडिविजुअल सीरीज का, जो कि डायरेक्ट मेथड में यूज करते हैं, है कि नहीं? ओके, लेकिन यहां पे हम और एक यूज करते हैं जो कि एफ, समेशन एफ एक्स बाय एन, ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले में से हम लेके जो कि आगे अच्छे से करेंगे, है कि नहीं? ओके, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, यानी कि मैं इसे कर लेता हूं, बॉक्स में रख लेता हूं, ठीक है। यानी कि एफ आपको पता है, एक्स आपको पता है, और एन आपको पता है कि नहीं? चलो नहीं पता होगा तो भी मैं आपको बताता हूं, यानी कि एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, बहुत बढ़िया, यानी कि आपको पता है। एक्स मतलब पता है, यानी कि वैल्यू ऑफ द सीरीज, ठीक है। यानी कि एन तो आपको पता है, यानी कि समेशंस एफ, क्लियर? ओके, वेरी गुड, यानी कि आप सब आपको ना अच्छे से पता है कि नहीं? ओके, तो चलो आगे, यानी कि आगे हम कर लेते हैं। देखो, ये तो हो गया आपका जो कि मैं आपको बता दिया। फिर अभी जो कि बुक के हिसाब से, यानी कि मैं आपको बुक के हिसाब से जो कि कर लेता हूं, क्या, इलुस्ट्रेशंस, यानी कि इलुस्ट्रेशंस 2, ठीक है। बक्स बनाना पड़ेगा क्या? नहीं बनाना पड़ेगा, चलो बना भी लेता हूं, ठीक है, बक्स बना भी लेता हूं ताकि आपको याद रहे। यानी कि आपको पता है कि मैं सिर्फ एक ही में करूंगा और सब कुछ एक ही में जो कि बताया जाएगा, क्लियर है? ओके, यानी कि जैसे कि इलस्ट्रेशन 2 में बताया गया है कि सैलरी, फिर यहां पे बताया है कि नंबर ऑफ स्टाफ, अच्छा सैलरी को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाद में बताऊंगा। चलो, ये हो गया सैलरी और नंबर ऑफ स्टाफ, हो कि नहीं? होगा कि नहीं? ओके, फिर मैं ना इसे मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ 5, 1 2 3 और 4 5, मैं इसे क्या करूंगा 10 और ये 2, मैं इसे करूंगा 20 और ये 3, मैं इसे करूंगा 30, ठीक है, और ये 4, ठीक है, मैं इसे करूंगा 40 और ये 1, ठीक है, मैं इसे करूंगा 50, क्लियर है ना? 50, ठीक है, और ये होगा 2, यानी कि कैलकुलेशन जैसे इजी हो जाए, यानी कि आप सब तो कर सकते हो, है कि नहीं? ओके, बहुत बढ़िया। तो यानी कि ये तो हो गया, लेकिन अभी करना क्या है, मैं इसी को, यानी कि मैं इसी को ही लेके जो कि डायरेक्ट मेथड निकालने वाला हूं, है कि नहीं? ओके, निकालेंगे भी। तो अभी जो कि आंसर कर लेते हैं, यानी कि आंसर इसके हिसाब से, यानी कि हमें समेशंस एफ एक्स, यानी कि एफ और एक्स चाहिए, यानी कि अगर एफ और एक्स को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो आ जाएगा एफ एक्स,
है कि नहीं? ओके, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सैलरी, यानी कि सैलरी को हम लिखते हैं एक्स, बहुत बढ़िया से आपको पता है। ओके, फिर लिखते हैं नंबर ऑफ स्टाफ, इसे लिखते हैं एफ। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, 10 2 23 34 41 और 52। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन होने के बाद हमें करना क्या है, कुछ नहीं, वेट वेट वेट, हमें सिंपल सा, जो कि इसे तो हम समेशंस एन निकालेंगे, यानी कि एन यानी कि नंबर ऑफ स्टाफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ टीचर, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? ओके, ये तो एक्स है, यानी कि अगर एक्स है तो हमें एफ देना, हमें एफ चाहिए, लेकिन यहाँ पे एफ भी है और एक्स भी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, 10 इंटू 2 यानी कि एफ एक्स, एफ एस, 10 इंटू 2 20, वेरी गुड, ठीक है। 20 इंटू 3 60, ठीक है, 120, ठीक है, 40, ओके, 52 100। फिर हमें निकालना क्या है, सिंपल सा बात है, समेशंस एफ एक्स इक्वल टू, अब पता है क्या, देखो 120 और 20, 140 और 6 200 और ये 340, सिंपल सा बात है, समझ में गया? अब ये होने के बाद अभी क्या करना है, हमें ये नहीं, हमें ये करना है, हमें क्या करना है, ये इसी को हम करेंगे, इसी को, यानी कि हम पहले क्या, समेशन एफ एक्स बाय एन, यानी कि समेशन एफ एक्स, यानी कि हम सिर्फ एफ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हो गया, देखो फॉर्मूला में लिख लिया है कि नहीं? फिर फॉर्मूला लिखने के बाद समेशन एफ एक्स कितना है, 340, यानी कि 340 डिवाइडेड एन, एन कितना, यानी कि हम तो एन टोटली नहीं किए, चलो कर लेते हैं, 4 4 8 1 9 1 10 11, खतरा है यार, मतलब ऐसा क्यों होता है। मैं इसे क्या करूंगा, अच्छा अगर इसे कर दूंगा, ओके, मैं इसे करता हूं 1 1 1 2 4, अच्छा 6 हो रहा है क्या, 5 4 9 10 11, अच्छा 12 हो रहा है, कटेगा क्या, नहीं मैं इसे 10 करूंगा ताकि ये अच्छे से आपको कैलकुलेशंस भी होता रहे, ठीक है ना। मतलब मैं यहाँ पे कर लूंगा 2 3 5 6 7 8 9 10 होगा क्या, अच्छा 3 2 5 6 7 8 9 10, आज कैसे होता है यार, गड़बड़ क्यों होता है, 3 2 5 6 7 8 9 10, 40 इंटू 40, ओके, 50 इंटू 20, 3 इंटू 2 3 दूने 6, ये 60 होगा, ठीक है, ये 60 होगा, मैं चेंज कर दिया, ठीक है ना, मैं चेंज कर दिया, 2 इंटू 3 60, ओके 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 ओके, 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 20 80 और 140, और ये हो गया 140, मतलब ओके 140 और ये 180 और ये 2 2 2, अब ये क्लियर है, यानी कि 6 यानी कि 60 चेंज हो गया, ठीक है ना। अब तो हम कर सकते हैं, यानी कि मैं क्या मतलब यहाँ पे मैं क्या यहाँ पे मैं जो कि कैलकुलेशंस कर सकता हूँ इजी में, वही मैं जो कि कर लिया, ठीक है, मतलब जो भी आपको एग्जाम में दिया होगा ना, जो भी क्वेश्चन दिया होगा ना, इजीली दिया होगा, ठीक है, आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो एन कितना है, यानी कि हम 3 5 5 10, मतलब ये करने से जो कि ना इजी हो जाता है, यानी कि इक्वल टू 28 0 0 कर लिया, यानी कि आंसर क्लियर है ना, है कि नहीं? ओके, यानी कि यहाँ पे तो आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, है कि नहीं? अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये देख लो, यानी कि अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, यानी कि कमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो मैं मिटा देता हूँ, ओके, फटाफट से मैं मिटा देता हूँ, यानी कि आप सबको पता चल रहा होगा कि ओके। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? अच्छा ओके, यानी कि हम सेकंड चलते हैं, सेकंड
हम सेकंड चलेंगे, शॉर्टकट मेथड। भरोसा है, भरोसा है। ठीक है, यानी कि शॉर्टकट मेथड में यानी कि हम सिंपल मेथड में क्या करते हैं, इसी तरह यानी कि जो कि इंडिविजुअल सीरीज में उसी तरह ही आपको करना है, समेशंस एफ डी डिवाइडेड बाय एन, यानी कि एक्स की जगह पे डी आ गया, खत्म। ओके ठीक है, यानी कि आपको ए पता है कि ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, और ये डी क्या है, डेविएशंस। और ये डी कैसे निकाला जाता है, आई डोंट नो। ठीक है, कैसे निकाला जाता है, एक्स माइनस ए, ये भी आपको पता नहीं तो क्या पता है बच्चे को। ठीक है, यानी कि एफ आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं ज्यादा देर तो नहीं लिखूंगा एफ, ठीक है, बाकी मैं नहीं लिखूंगा, यानी कि आप सबको बाकी जो कि पता है, यानी कि एन का मतलब है समेशंस एन, है कि नहीं, लिख देता हूं, एन इक्वल टू समेशंस एफ। ओके क्लियर। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं एफ एक्स नहीं निकाल के एफ डी डैश, यानी कि समेशन से एफ डी निकालूंगा, है कि नहीं, ठीक है। ओके, यानी कि चलो मैं इसे क्या करूंगा, इसे मैं मिटा दूंगा, खुशी खुशी, मुझे खुशी है कि मैं ये मिटा रहा हूं, है कि नहीं। अच्छा 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 अच्छा, आपको खुशी भी होता है क्या। ओके, यानी कि ये तो हो गया, यानी कि आपका जो कि ये यहाँ की यहाँ तक तो मैं सब कुछ लिख लिया। यहाँ पे आपको करना क्या है, डी निकालना है। आप कैसे निकालोगे, मान लो कि एज्यूम्ड, मान लो कि आप एज्यूम कर रहे हो 50, यानी कि डी निकाल सकते हो एक्स माइनस ए, फॉर्मूला कहाँ है, एक्स माइनस ए, है कि नहीं, है कि नहीं। ओके, यानी कि मैं क्या करूंगा, एक्स माइनस ए करूंगा, फिर डी निकल जाएगा, फिर हम एफ डी नो की निकालेंगे, अगर निकालेंगे तो हम एफ डी टेस्ट भी निकालेंगे, यानी कि सॉरी समेशंस एफ डी निकाल सकते हैं। ओके, यानी कि देखो एक्स माइनस ए, यानी कि 10 माइनस 50 माइनस 40, क्लियर, 20 माइनस 30 सॉरी 50 माइनस 30, वेरी गुड, 30 माइनस 50 माइनस 20, ओके 40, हाँ ओके 40, अरे 40 माइनस 50 माइनस 10 और 50 माइनस 50, बहुत बड़ा आलू। ओके, इसे तो हमें कुछ करना नहीं है, हम निकालेंगे एफ डी, एफ और डी, 2 इंटू 40 80, लेकिन ये माइनस भी है, 3 इंटू 3 90, लेकिन ये माइनस भी है, 2 इंटू 2 40, यानी कि ये माइनस भी है, 1 इंटू 10 माइनस 10 है, ठीक है ना, माइनस 10, यहां पे आ जाता है 0, 2 इंटू 0 2, अरे 0 आएगा यार, मैं 0 लिखा हूं, 2 नहीं लिखा हूं, है कि नहीं। अच्छा, यानी कि आप सोच रहे हो कि मैं 2 लिख लूंगा, अच्छा, अगर गलती हो जाए ना, आप करेक्शन कर लेना। अच्छा, जैसे कि मैं ये मतलब ये लिख लिया हूं, ओके, समेशन से एफडी हमें निकालना है, जो कि इसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अरे बाप रे, मैं तो खुशी खुशी जो कि माइनस दे देता हूं, है कि नहीं, कैसे होगा यार। अच्छा ओके, लेट्स सी क्या होता है, देख लेते हैं, यानी कि 17 और 4 21 और 22, यानी कि 220, है क्लियर। ओके, फिर अब आ जाते हैं आंसर की तरफ, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे और ए प्लस समेशंस एफ डी बाय एन लिखेंगे, खत्म, बात खत्म, मैं यहीं पे नहीं करूंगा, ठीक है ना, बात खत्म। अब ये ए क्या है, ए कितना है 50, ओके 50 है, यानी कि ए है 50, है कि नहीं। ओके, फिर आ जाता है समेशंस एफ डी, एफ डी कहां पे है, चलो देख, यानी कि कहां गया एफ डी, एफ डी -220, मैं इसी ब्रैकेट कर लूंगा, अगर फिर भी अगर डाउट हो रहा है ना, आप ऐसे करो,
फिर मैं क्या करूंगा ना, ऐसे मैं मतलब ऐसे कर दूंगा। अरे कैसे आंसर आएगा, यानी कैसे आंसर आता है। अच्छा नेक्स्ट में जो आंसर निकाले थे, अच्छा बहुत गड़बड़ हो रहा है यार। 80 कैसे आएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ गलत तो है। चलो देख लेते हैं, यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी हो गया, यहाँ पे ये हो गया, सम एक्स माइनस ए हो गया, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या। चलो नॉट 17 170 और 40 210 और ये 10 220 हो रहा है, सही हो रहा है, यानी कि 220, यानी कि 220 ही हो रहा है ये। अच्छा यहाँ पे गड़बड़, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, यानी कि एक गलती से ना पूरा गड़बड़ हो जाता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे और ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं 0 0 काट भी सकता हूँ, यानी कि 50 माइनस 22 पक्का 20 ही रहेगा। सही है, सही है, ठीक है। ओके, यानी कि ये समझ में आया कि नहीं है यार, जरूर बताना, ठीक है। क्लियर, जो मिटा देता हूं, अगर मिटा देता हूं, ओके। यहाँ पे मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, ठीक है। ओके, थोड़ा फटाफट कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा स्पीड कर लेते हैं, यानी कि आपको भी जो कि क्लियर करना है। और ये मेजर ऑफ सेंटर कंप्लीट होने के बाद ना मैट्रिक्स जाएंगे, बहुत बढ़िया, मैट्रिक्स बहुत बढ़िया लगेगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स एक बात कहना चाहूंगा, जो भी इस चैनल पे नया है ना, जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है ना। अच्छा मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, देखो देखो, और ये लास्ट वन क्या है, क्या है, स्टेप डेविएशंस मेथड, यानी कि लास्ट वन है, यानी कि ये थर्ड वाला है, स्टेप डेविएशंस मेथड, है कि नहीं। बोला करो कुछ, थोड़ा हमें मजा लग जाए, कोई बात नहीं। चलो यानी कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, ए प्लस समेशन एफ डी बाई एन इंटू आई, आई मीन्स कॉमन फैक्टर, है कि नहीं। ओके, लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज में ना चेंज हो जाता है, क्यूमुलेटिव जो कि लेवल हो जाता है, यानी कि क्लास इंटरवल हो जाता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ओके, यानी कि आपको आई पता ही, अच्छा मैं इसे कर लेता हूं इसी तरह, ताकि आपको भूल, ये मतलब पता है कि एज्यूम्ड में, ठीक है, यहाँ पे डैश निकालना भूल गया हूं, यहाँ पे डी डैश होता है एक्स माइनस ए बाय आई, और डी बाय आई, यानी कि डी इक्वल टू डेविएशंस। खुश हो गया बच्चा, आई मीन्स कॉमन फैक्टर, यानी कि ज्यादा स्पीड हो गया क्या, मतलब खत्म हो जा रहा है। ओके कोई बात नहीं, ज्यादा स्पीड होने तो होने दो, ठीक है। प्रॉब्लम में ये कुछ, ए आपको पता है, एफ आपको पता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है, ओके, यानी कि डी आपको पता है, मैं लिख लिया, और डी डैश भी लिख लिया, ओके, यानी कि डी डैश कैसे आता है, कौन से नहीं होता है, सब कुछ आपको बता दिया हूं। अच्छा मैं यहाँ पे ये चेंजेस होगा, यहाँ पे मैं ये मिटाना पड़ेगा, और फिर हमें ना डी डैश निकालना पड़ेगा। हम तो डी निकाल लिए, अगर डी निकाले तो डी डैश भी निकाल सकते हैं, यानी कि इसी में से देखो कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि 10 ही ले सकते हैं, है कि नहीं, 20 ले सकते हैं, यानी कि सभी में कटेगा क्या, नहीं लगेगा, यानी कि 10 ही जो कि कॉमन फैक्टर है कि नहीं। ओके, यानी कि कॉमन फैक्टर जो कि 10 है, ये हो गया। फिर मैं यहाँ पे करूंगा आई, यानी कि कॉमन फैक्टर है 10, और यहाँ पे टी डैश इक्वल टू डी बाई आई, डी बाई आई -4 डी बाई आई -3 -2 -1 0, यानी कि हमें एफ डी टेस्ट चाहिए,
ओके, यानी कि अगर हमें चाहिए एफ डी डैश हम तो यहाँ पे लिख लेंगे एफ डी डैश और खुशी खुशी से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, होगा कि नहीं? ओके, एफ डी डैश यानी कि 2 इंटू 4 -8, 3 इंटू 3 -9। देखो यहाँ पे 90 ऐसे हो रहा था, 0 0 काट लो, सिंपल सी बात है। 2 इंटू 2 -4, 1 इंटू 1 -2, -1 होगा, ठीक है ना, -2 नहीं होगा, -1 होगा क्या यार। 2 इंटू 0 फटाक हो गया बच्चों। ओके, यहाँ पे मैं और क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसे टोटल कर लूंगा, यानी कि कितना आया था, 220 आया था, यानी 22 आएगा। चलो 9 17 21 और 22, यानी कि -22 आ गया। तो मैं यहाँ पे कर लूँ तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, पक्का चलेगा, ठीक है ना। तो ये मीन इक्वल टू ए प्लस समेशंस एफ डी डैश बाय एन इंटू आई है कि नहीं है। ओके ओके, यहाँ पे हो गया है, यानी कि ए जो कि 50 है और समेशंस एफ डी डैश यानी कि 22 है, -22, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे मैं डायरेक्ट, यानी कि मैं इसे डायरेक्ट जो कि माइनस कर दे रहा हूँ, ये क्लियर है, मैं इसे डायरेक्ट जो कि माइनस कर दे रहा हूँ, है कि नहीं, कर सकता हूँ कि नहीं। ओके, अगर मैं ये काट दूंगा ये काट दूंगा तो 50 -22 आ गया, यानी कि 28 आपका आंसर आ गया। वेरी गुड, यू आर जीनियस, जीनियस बस जीनियस, यानी कि देखो क्या। ओके, देख लेना अच्छे से, ठीक है ना, मतलब काम भी आता है कि हाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यानी कि आपको ना, यानी कि जो कि इनके सब डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि आपको पहले जो कि मैं इनके सब इंडिविजुअल सीरीज जो कि बता दिया था सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है इनके सब डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि इनके सब डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको जो कि सब कुछ बता दिया हूँ, ठीक है। फिर आ जाता है जो कि इनके सब कॉन्टिन्यूस सीरीज, यानी कि नेक्स्ट डे कॉन्टिन्यूस सीरीज भी अपलोड हो जाएगा प्रॉपर टाइम पे, है कि नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट ने कॉन्टिन्यूस सीरीज का जितना भी सीरीज है ना, यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपोनेंट सीरीज, ठीक है ना, लेस देन, मोर देन, ठीक है, सब कुछ बिलो एबव सब कुछ, यानी कि सब कुछ मैं आपको एक वीडियो में तो नहीं, 1-2 होगा, यानी कि बता दूंगा। और ये कंप्लीट होने के बाद आपका एरिथमेटिक एवरेज कंप्लीट, यानी कि आपका एरिथमेटिक एवरेज कंप्लीट हो जाने के बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, बहुत मजा आता है यार, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, किसको समझ में नहीं आया और किसको समझ में आया, जिसको भी समझ में आना एक लाइक कर देना, जिसको समझ में आया कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास कैसा लगा आपको जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो गुड बाय।